अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताबिंदा मसूद है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, माहिर नफ्सियात साइक 8 पर। ये एक ऐसी डिजिटल ऐप है जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं क्लाइंट्स को थेरेपिस्ट के साथ या जो भी माहिर नफ्सियात हैं उनके साथ, जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ, और यहाँ पर हम क्लाइंट्स को फ़र्स्ट एड देते हैं। इसके मतलब अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो था चैलेंजिंग चिल्ड्रन ऑफ 21st सेंचुरी। बेसिकली हमने ये वर्कशॉप कंडक्ट करवानी थी, लेकिन पार्टिसिपेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा था, तो उसको हम इसलिए अब इसको लाइव सेशन के ऊपर ले गए हैं। जो आज की वर्कशॉप के ऊपर इश्यूज़ मैं डील करूँगी वो इश्यूज़ हैं जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों के बताते हैं 0 से 3 इयर्स की एज तक के, जिसमें ज़्यादातर मसाइल आते हैं। बच्चे ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं, रोते बहुत ज़्यादा हैं, चीखते चिल्लाते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, खाना नहीं खाते ठीक से या टॉयलेट ट्रेन नहीं होते हैं। इन सारे इश्यूज़ को मैं डील करूँगी। 1 बाय 1 हर इस इशू को मैनेज करने का आपको तरीका बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले जो चीज़ बता दूँ, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं पेरेंट्स के लिए अपने जहन में रखना, वो ये है कि हमने जब भी बच्चे का कोई भी क्रैंकी बिहेवियर है, कोई भी टेंट्रम है, तो उसके लिए हमने देखना है कि बच्चा की कोई बेसिक नीड अनफुलफिल्ड तो नहीं है। अक्सर बच्चे को भूख लगी है, उसके सोने का टाइम है, वो सो नहीं सक रहा, उसका डायपर गंदा है, या उसकी कोई और ऐसी उसको प्यास लगी है, गर्मी लग रही है, तब भी बच्चा आपको बहुत ज़्यादा ज़िद करके दिखाएगा, बहुत ज़्यादा आपके साथ लड़ेगा या चीखे चिल्लाएगा। तो हमने सबसे पहले बच्चे की बेसिक नीड्स को देखना है, उनको हमने फुलफ़िल करना है। अब ये है कि बेसिक नीड्स भी बच्चे के फुलफ़िल हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपके साथ ये सारे के सारे बिहेवियर्स को शो कर रहा है। तो उसमें हमने बच्चे के साथ सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है। जैसे सबसे पहली बात है, जो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे कि वो ज़िद करता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, उसमें हमने ये देखना है कि ज़िद पर बच्चा है या पेरेंट है। सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को हमने रूल आउट करना है। अब अक्सर ये होता है कि बच्चे का कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़िद है कि वो ये काम करे। वहाँ पे फिर बच्चा ज़िद पर नहीं है, ज़िद पर मदर है या ज़िद पर फादर हैं। इस चीज़ को ज़रूर देख लेना है। और अगर ऐसा भी नहीं है, वाकई में ही बच्चा ही ज़िद कर रहा है, हम बिल्कुल हर चीज़ अपनी क्लियर आउट कर चुके हैं और हम इस चीज़ पर पहुंच चुके हैं कि नहीं बच्चा ही ज़िद्दी है, हमने वहाँ पर बच्चे की ज़िद को प्यार के साथ, आराम के साथ डील करना है। उसको डील करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले बच्चे की कोई पसंदीदा चीज़, उसको हमने उसकी आम अल्फाज में हम कहेंगे लालच देनी है। उस पसंदीदा चीज़ को हम साइकोलॉजी की ज़ुबान में रीइंफोर्सर का नाम देते हैं। हमने उस रीइंफोर्सर की लालच के साथ बच्चे को हमने एक सही बिहेवियर बताना है कि हम ऐसा करें। जैसे अगर बच्चा ज़िद कर रहा है कि मैंने फ्रिज खोलनी है या मैंने जो है बाहर जाना है, तो हम उसको उस वक्त पे डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि हम अभी, जैसे धूप है बाहर, बच्चा ज़िद कर रहा है मैंने बाहर जाना है, हम उस वक्त पे उसको डिस्ट्रैक्ट करके कोई और पसंदीदा चीज़ उसकी दे सकते हैं। अच्छा, हम अभी चॉकलेट खाते हैं, फिर हम शाम को बाहर जाएंगे। ज़िद में एक और चीज़ भी हम पेरेंट्स को बहुत अच्छा समझाते हैं और ये चीज़ उनको सजेस्ट करते हैं कि आपने एक बच्चे के साथ बिहेवियर अपना कंसिस्टेंट रखना है। जो ज़िद्दी वाला मामला है बच्चे के साथ, वो अक्सर जो डेवलप हो रहा होता है बच्चे के अंदर बिहेवियर, पेरेंट्स के मिक्स्ड मैसेजेस की वजह से भी हो रहा होता है। आज मूड है तो बच्चे की बात माननी है, चाहे वो जायज़ थी चाहे वो नाजायज़ थी। आज मूड नहीं है तो बच्चे की बात नहीं माननी, चाहे वो जायज़ है चाहे वो नाजायज़ है। तो यहाँ पर ख़ुद को क्लियर करना, ख़ुद को इस चीज़ के ऊपर वाज़े रखना और अपने आप को कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है कि जो काम नहीं अलाओ वो किसी भी कंडीशन पे नहीं अलाओ, चाहे बच्चा फिर उस पर जितना मर्ज़ी रोए। और जो काम अलाउ करने में आपको कोई मज़ायका नहीं है, ठीक है, जैसे बच्चा खेलना जा रहा है पानी के साथ और गर्मी है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पानी दे दें। बच्चा मिट्टी के साथ खेलना चाह रहा है तो आप खुद वहाँ पर मौजूद होकर बच्चे को थोड़ी देर खेल लेने दें। इस चीज़ में कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने अभी पहले भी मिसाल दी थी कि फ्रिज खोल के खड़े होना है, पर गर्मी में धूप में जाना है, तो वहाँ पर आप खुद भी क्लियर रहें कि फिर बच्चा चाहे जितनी मर्ज़ी ज़िद करे, जितना मर्ज़ी रोए, आपने उसकी बात को नहीं मानना। जब आप खुद बच्चे के साथ एक
क्लियर कट डूज़ और डोंट्स पर चलते हैं तो फिर बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ को मैनेज कर लेता है और खुद ब खुद उस चीज़ पर आ जाता है कि ठीक है, मैं अगर ये बात कहूँगा तो मेरी मामा बाबा बात को नहीं मानेंगे। इसके बाद जो एक और मसला बहुत ज़्यादा पेरेंट्स बताते हैं वो ये है कि बच्चे अक्सर बच्चों की आदत होती है, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों की आदत, जो क्रॉल करते हैं या जो चलते फिरते हैं, वो चीज़ें उठा उठा के फेंकते हैं। अब इसमें हम इस चीज़ को भी हमें जहन में रखना है कि दोबारा वही बात आ जाती है कि बच्चे की कोई नीड तो नहीं है जिसको वो बताना चाह रहा है। अक्सर बच्चा नींद में हो तो वैसी चिड़चिड़ी हरकतें ज़रूर करता है, वो चीज़ें ज़रूर उठा उठा के फेंकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो उसमें फिर हम इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं, मैं ज़रूर इस चीज़ को सजेस्ट करती होती हूँ कि आप बच्चे को एक वक्त दें, कुछ स्टफ़ टॉयज़, कुछ बॉल्स उसको रख दें कि वो जब भी आपके सामने वो बाकी की चीज़ें फेंकने लगे आपने फ़ौरन ही उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना है, उसको ले आना है कि आओ हम बॉल्स के साथ खेलते हैं, स्टफ़ टॉयज़ रख लें, आओ हम इनको फेंकते हैं। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें ये नीड, ये अर्ज बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि उसने चीज़ें फेंकनी है। तो उस चीज़ को हम एक हेल्दी वे में डायरेक्ट कर सकते हैं ताकि बच्चे का बिहेवियर बाकियों के लिए भी नुकसानदेह ना हो, घर की चीज़ों के लिए भी नुकसानदेह ना हो और बच्चे को एक हेल्दी एप्रोप्रिएट वे मिल जाए उस चीज़ को चैनलाइज करने के लिए। एक और क्वेश्चन जो मुझे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया था और बहुत ज़्यादा इस पे सवालात थे कि बच्चा बहुत ज़्यादा शर्मीला है, बच्चा घुलता मिलता नहीं है, बच्चा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं वालिदैन के लिए देखना। एक तो ये कि बच्चा किन लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास जाके बच्चा बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है, और अगर ऐसा है कि बच्चा हर किसी के साथ ही शाय है तो फिर हाँ, इसको हम ज़रूर कंसिडर करते हैं कि इसके ऊपर हम काम करें। उसका तरीक़ेकार जो उसकी पहले वजह है, मैं आपको वजह बता दूँ कि वजह ये होती है कि बच्चे में वो चीज़, एक कॉन्फिडेंस या एक खौफ बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है कि मैं जाऊंगा, मैं किसी से बात करूंगा तो शायद अगला मुझे डांट दे, मुझे किसी बात पे मना करे या मुझे मेरे साथ कोई ऐसी बात करे कि मैं एकदम से प्रॉब्लम में आ जाऊँ। छोटा बच्चा है, वो ज़ाहिर अपनी इतनी एंग्जाइटीज़ को इस तरह से अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो वो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है कि वो किसी से भी बात करने से गुरेज करता है। वहाँ पर सबसे पहले हमने बच्चे को 1 या 2 पर्सन के साथ उसकी सोशलाइजेशन स्टार्ट करवानी है। ऐसा बच्चा अगर आपको नज़र आ रहा है कि कम घुल मिल रहा है तो उसको पार्क ज़रूर लेकर जाएं, उसको मॉल्स में ज़रूर लेकर जाएं, उसका एक आउटसाइड टाइम ज़रूर रखें। उसको आपने सारा टाइम वो स्क्रीन टाइम और मीडिया और इन चीज़ों के अंदर बिज़ी नहीं रखना, लेकिन उसका एक एक्सपोजर का टाइम ज़रूर रखना है। अब जब आप उसको पार्क लेके जा रहे हैं, उसको मॉल्स में लेके जा रहे हैं या जब घर पे मेहमान आ रहे हैं, तब शुरू ही में आपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल देना। बच्चे क्या, पेरेंट्स को ये होता है, ज़ाहिर है मदर हैं फादर हैं, उनको ज़रूर होगा कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाए, कुछ ना कुछ ऐसा करे कि सब तारीफ़ करें। वहाँ पे हम ना चाहते हुए भी लाशऊरी तौर पे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं। वहाँ पर सबसे पहले तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, बच्चे को हमने 1 या 2 बंदे से ही शुरू में मिलने के लिए इनकरेज करना है, फोर्स नहीं करना, इनकरेज करना है। फोर्स करने में और इनकरेज करने में फ़र्क है। फोर्स करने में जब हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा हाथ मिलाओ, तो उसमें एक गुस्से वाली चीज़ भी शामिल हो जाती है, उसमें एक ज़बरदस्ती भी शामिल हो जाती है। इनकरेज में ये होता है कि हम साथ में बच्चे की तारीफ़ को या कोई और रीइंफोर्स और कोई और उसकी पसंदीदा चीज़ को ऐड कर देते हैं कि अच्छा बेटा आप सलाम करो, ठीक है, फिर मैं आपको शाबाश दूंगी, फिर मैं आपको हग करूंगी, या कोई भी चीज़ है, जैसे मेहमान आए हैं तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रखा होगा तो अच्छा फिर मैं आपको जूस देती हूँ। आप इस तरह से बच्चे के बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। बच्चे का जो शर्मीलापन है उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। शर्मीलेपन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जहन में रखना कि हम एकदम एक ही दिन में, 2 ही दिनों में, हफ्ते में बच्चे का शर्मीलापन ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता ही कम करना है। और अगर बच्चे का टेम्परामेंट ही ऐसा है कि इतना ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद करता, तो उसको एक जो एप्रोप्रिएट बॉन्डिंग है लोगों के साथ, एक एप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन है, उसके लिए आप ज़रूर इनकरेज करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको फोर्स ना करें, क्योंकि जो बच्चे की शख्सियत है वो पैदाइशी तौर पे अपने साथ लेकर आया है। जब हम उसके अगेंस्ट बच्चे को लेके चलेंगे तो वो चीज़ ज़रूर उसमें फ्रस्ट्रेशन और उसमें वो टेंट्रम्स वाली चीज़ को लेकर आएगी।
जो एक और सवाल पेरेंट्स ने किया, बच्चे ये थोड़े बड़े उम्र के बच्चों में ये चीज़ आ जाती है, 2.5 साल 3 साल के बच्चों में, कि बच्चे झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी वो ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है। बच्चा जब झूठ बोलता है तो उसका कोई ना कोई गेन है, उसका कोई ना कोई गोल है जो उसने अचीव करना है। वो गोल क्या है? यूजुअली वो गोल जो होता है वो मदर या फादर की पैम्परिंग है, मदर या फादर का प्यार है। तो हमने इस चीज़ में यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का झूठ, जो भी वो बोल रहा है, जो भी वो बात कर रहा है, और झूठ यूजुअली उसका ऐसा ही होगा कि किसी ने मुझे स्कूल में किसी ने मुझे डांटा है, स्कूल में मुझे किसी ने मारा है, इस तरह की कोई ना कोई बात होगी। आपने फ़ौरन ही वहाँ पे बच्चे को इनकरेज नहीं करना। इसका यूजुअली ज़ाहिर है मदर हैं, मदर के पास जब बच्चा आया है, उसने कहा जी मुझे टीचर ने डांटा है या मुझे मेरे दोस्त ने स्कूल में मारा है, तो फ़ौरन ही मदर का बहुत ज़्यादा उसको प्यार वाली चीज़ होगी, जिससे बच्चे का बिहेवियर एक रीइंफोर्स हो जाता है। यहाँ पे हमने ज़रूर इस चीज़ को क्लियर रखना है कि हमने ऐसी किसी भी बात पर बच्चे को इनकरेज नहीं करना कि हाँ बेटा आप तो बहुत प्यारे हो, आपको क्यों किसी ने मारा है, इस किस्म का कोई भी वर्बैटम हमने बच्चे को नहीं देना है। दूसरी चीज़, जब बच्चा छोटा है, बच्चे की दुनिया बड़ी छोटी सी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, नेबर्स में जा रहा है या कज़न्स में खेल रहा है, तो वहाँ पे जब आपको कोई बात ऐसी कर रहा है तो आप उस चीज़ की वैलिडेशन ज़रूर चेक कर लें। बच्चे के साथ हम इस चीज़ को बड़ा आसानी से ले आते हैं, ला सकते हैं कि बच्चा वाकई झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। दूसरी चीज़, एक चीज़ तो हमने उसको वैलिडेट कर लेना है, दूसरी चीज़ हमने उस चीज़ को लेबल नहीं करना। छोटा सा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, अगर वो आके कोई बात आपको कह भी रहा है इस तरह की कि बाबा ने कहा है चॉकलेट दे दो या दादू ने कहा है चॉकलेट दे दो, और अगर हम आगे से कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, तो वहाँ पे बच्चे को फ़ौरन ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि अच्छा ये झूठ है। बच्चे को लेबल मिल जाता है और फिर बच्चा उस चीज़ को मज़ीद लेकर चलता है कि अच्छा मैंने ये काम कब कब करना है, मुझे कब कब फ़ायदा मिलेगा। हमने यहाँ पे बच्चे के साथ लेबलिंग को यूज़ करने से भी अवॉइड करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो इन बच्चों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं झूठ के मामले में, कि जब बच्चा फिर सच बताएगा, तो सच ऐसा भी हो सकता है कि आपको पसंद ना हो। जैसे बच्चे ने कोई ग्लास तोड़ दिया है और आपने पूछा कि किसने किया है, तो बच्चा बजाय इसके ये कहे कि मैंने तोड़ा है और उस पर आगे से उसको कोई ना कोई मार या डांट पड़ जाए, बच्चा ये भी करेगा कि मैंने नहीं तोड़ा, ये तो किसी और ने तोड़ा है। तो आपने जब बच्चे को, जो शुरू ही से बच्चे को आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है अपने बिहेवियर के ज़रिए कि जो सच है उसकी कॉस्ट अच्छी ही है, वो कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है या वो कोई बहुत ही नेगेटिव चीज़ नहीं है जो उसको मिल रही है आगे से। क्योंकि बच्चों का जो भी रवैया है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो उस वक्त रीइंफोर्स होता है जब उसको उसका फ़ायदा मिल रहा होता है। वो फ़ायदा जो छोटा बच्चा है उसके लिए माँ बाप की अटेंशन और प्यार ही होता है। हमने यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर रखना है ध्यान में कि हमने सच बोलने पे उसको ज़्यादा डांटना नहीं है। कोई ऐसी चीज़ हो भी है तो हमने उसको फ़ौरन अच्छे तरीके से बताना है कि अच्छा आपसे ऐसा हो गया था, तो उसका एक प्रॉपर कॉन्सिक्वेंस भी बता दें कि आपने मामा को फ़ौरन आके बताना था, ताकि बच्चे को ये चीज़ समझ में आए कि अच्छा ठीक है, मैंने अगर बता भी दिया तो कोई इतना नुकसान नहीं मुझे हो रहा। छोटे बच्चे जो 2 साल के बच्चे हैं, 2.5 साल के, 3 साल के बच्चे हैं, इनमें एक और बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि वो बात को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जो स्कूल गोइंग बच्चा है उसने एक बात की है, उसने उस बात को बार बार करना है, बार बार करना है आपके सामने। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। बच्चा ऐसी हरकतें उसी वक्त करता है जब उसको माँ बाप की, वालिदैन की तवज्जो चाहिए। अगर पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं तो वहाँ पे बच्चे के साथ तवज्जो का मामलात बड़े ख़राब होते हैं। बच्चे को बहुत कम तवज्जो मिल रही है, बहुत कम क्वालिटी का टाइम मिल रहा है, तो वहाँ पे फिर बच्चा इस किस्म के बिहेवियर्स को अपनाना शुरू कर देता है कि झूठ बोलेगा, ज़िद करना शुरू कर देगा, अपनी एक ही बात को बार बार रिपीट करना शुरू कर देगा। या छोटी छोटी बात, जैसे अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है या स्कूल है, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो किसी ने कुछ छोटा सा भी नुकसान पहुंचा दिया है, हल्का सा भी हाथ लगा दिया, तो बच्चे ने भागे भागे आना है और आके माँ को या बाप को ज़रूर बताना है कि उसने मुझे मारा है। यहाँ पे जो चीज़ है बच्चे के बिहेवियर को रिज़ॉल्व करने के लिए, वो सबसे पहले है कि हमने बच्चे के ऐसे रवैये को इनकरेज नहीं करना। जब वो एक बात हमें पता चल गया है कि हमारे सामने उसने एक बात कर दी है, जब वो उस बात को दोबारा हमारे साथ करेगा तो हमने उसको इतनी तवज्जो से नहीं सुनना है, हमने अपनी तवज्जो कम कर देनी है।
हाँ, अगर वो कोई और मुख्तलिफ बात आके करता है तो हमने फिर उस वक्त उसको दोबारा तवज्जो ज़्यादा देनी है। इसको हम साइकोलॉजी की ज़ुबान में डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं कि जो बिहेवियर बच्चे का ठीक है, अच्छा है, डिज़ायरेबल बिहेवियर है, हम उसको ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और जो उसका बिहेवियर हम चाह रहे हैं कि कम हो जाए, वहाँ पे हम उसको कोई भी रिस्पांस यहाँ पे बच्चे के लिए अटेंशन ही है, उसका रीइंफोर्सिंग यहाँ पे बच्चे के लिए तवज्जो है वालिदैन की। हमने उसको कम कर देना है या उसको लिमिटेड कर देना है कि अच्छा अब ये बात रिपीटिशन में आई है, अब इसकी बात नहीं सुननी है, इसकी बात को ध्यान नहीं देना। कुछ अरसे के अंदर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को खुद ही रियलाइज़ करना शुरू हो जाता है कि अच्छा डिफरेंस कहाँ आता है, मैं क्या चीज़ करता हूँ, क्या चीज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे तवज्जो मिलती है, मुझे शाबाशी मिलती है। आजकल के बच्चों के बहुत ज़्यादा एक मसला जो है वो ये भी आता है कि बच्चे खाना नहीं खाते। ये वालिदैन का बहुत बड़ा जो है वालिदैन के लिए एक मुअम्मा है, और ये वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा इशू आता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, अब हम उसको कैसे खाने पर लेकर आएँ। जो खाने की हैबिट है ना बच्चे की, वो हमने शुरू ही से डेवलप करनी है, और अगर शुरू से नहीं भी डेवलप की है तो हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर उस चीज़ पर लेकर आना है। अब बच्चा छोटा है और बच्चे का नाम है क्यूरियोसिटी, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वालिदैन का, मदर्स का तरीक़ेकार ये होता है कि खाने का वक्त आया है तो मैं खुद खा लूँ पहले, या हम खुद खा लें फिर बच्चे को बाद में खिला लेंगे, या अच्छा खाना खाना है बच्चे को पहले खाना खिला के फारिग कर दें, फिर हम बाद में आराम से बैठ के खा लेंगे। ये सबसे बड़ी और सबसे जो मेजर मिस्टेक है मदर्स की, वो होती है। जब बच्चे को आप अपने साथ नहीं बिठाते हैं तो वो आपके खाने के दौरान आपको तंग भी करता है, वो आपको परेशान भी करता है, वो खाना भी नहीं खाने देता। और जब आप उसको खिलाने लगते हैं तो उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि यार ये कौन सी चीज़ है जो सिर्फ मुझे ही खिलाई जा रही है और मैंने इसको नहीं खाना। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने जब भी खाना खाने के लिए बैठना है अपने बच्चे को साथ बिठाएं, वो कुछ खाए या ना खाए, उसको आपने साथ में ज़रूर बिठाना है। उसकी टेबल हो, उसकी चेयर हो, उसकी आप बूस्टर सीट ले लें, कोई हाई चेयर ले लें अगर आप डाइनिंग पे बैठ के खाना खाते हैं, या उसका कोई भी इस तरह की सेटिंग कर लें अपने साथ कि उसकी जगह है एक मखसूस, उसने आपके साथ वहाँ पे बैठना है। उसकी एक टेबल चेयर, एक छोटी सी ट्रे उसकी रख लें जिसके अंदर उसके लिए चम्मच हो, प्लेट हो, कि उसने कुछ ना कुछ खाना है। अब छोटा बच्चा है, जैसे 6 माह का बच्चा बैठना शुरू कर देता है और खाना खाना भी शुरू कर देता है, तो उस वक्त में आप उसको कोई ना कोई फल पकड़ा दें, कोई ना कोई फ्रूट पकड़ा दें। अगर रोटी उस वक्त पे आपने इंट्रोड्यूस उसको नहीं भी करवाई तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की हैबिट बनना शुरू हो जाती है। जो दूसरी चीज़ आती है पिकी ईटिंग में, वो बच्चे का बिहेवियर इस वजह से भी होता है कि बच्चे को अक्सर भूख नहीं होती है, और भूख ना होने की वजह ये है कि बच्चा पहले बहुत सारी चीज़ें जो कि हेल्दी नहीं है वो खा चुका है। बच्चा जूस पी चुका है, बच्चा लेज़ खा चुका है, बच्चा इस किस्म की चीज़ें खा चुका है, टॉफ़ीज़ खा चुका है। अब ये सारी चीज़ें, इनमें बहुत ज़्यादा मीठा है, आर्टिफिशियल शुगर है। जब मीठा एकदम से बच्चा खाता है उसका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और उसकी भूख एकदम से मिट जाती है। ये हम बड़ों के साथ भी यही मामला है कि जब हम कुछ मीठा खा लेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी, फिर हमारा रोटी खाने का दिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मदर्स के लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि वो सारे दिन में बच्चे की इन चीज़ों को कम करें, कम से कम रखें, जितना कम कर सकती हैं। एक वक्त रख लें, एक चीज़ रख लें कि सिर्फ सुबह के टाइम पे लंच में ये चीज़ मिलनी है, या सिर्फ शाम के टाइम में किसी एक टाइम पे स्नैक टाइम पे आपने उसको चिप्स देना है। आपने सारे दिन की उसको आदत नहीं डालनी है। खाने में बच्चे को शुरू ही से हेल्दी ईटिंग हैबिट्स उसकी रखें। उसको आपने मीठा देना है तो हेल्दी नेचुरल मीठा दें, इस तरह की चीज़ें ना दें। दूसरी चीज़, आपने बच्चे को इनकरेज करना है खाना खाने पे। जब आपको पता है अच्छा हैबिट बन गई है, चॉकलेट ही खानी है, चिप्स ही खाने हैं, तो खाने के वक्त में उन चीज़ों को साइड पे रख लें। उसको कहें ठीक है आप 1 चम्मच चावल का लोगे तो मैं आपको चिप्स दूँगी, आप 1 नवाला रोटी का खाओगे तो फिर ही मैं आपको जो है इसके बदले में मैं आपको जूस दूंगी या टॉफ़ी दूंगी। इस तरह से बच्चे का बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो खाने की चीज़ों पर आता जाएगा। एक जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर। टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है बच्चे की ज़िंदगी का, मदर के लिए भी। लेकिन इसमें हमने एक तो ये चीज़ देखनी है कि बच्चा रेडी है सबसे पहले,
बच्चा बताने के काबिल है कि वो उसने जाना है, वो आपकी बात सुन रहा है, वो आपकी बात को समझ रहा है, लिंक कर रहा है, तो फिर आपने उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। और इसके साथ साथ आपने अपनी अवेलेबिलिटी भी देखनी है। अब अगर वर्किंग वुमेन हैं और वो जॉब पे जाती हैं, सैटरडे संडे आया, उसने टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और मंडे को वो जॉब पर चली गई और पीछे से उसको उस स्केड्यूल पर लेकर चलने वाला कोई भी नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर आपने ज़रूर अपनी जो है अवेलेबिलिटी देखनी। इसी तरह से अगर हाउस वाइफ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं घर में और अगला हफ्ता पता है सारा बड़ा मसरूफ़ है और साथ ही उन्होंने अपने बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दिया, तो वो इंतहाई गलत टाइम है। यहाँ पर अपनी टाइमिंग, अपनी एनर्जी और अपनी जो अवेलेबिलिटी है उसको क्लियर करके तो फिर आपने ये डिसीजन लेना है कि अच्छा अब मैंने बच्चे को ट्रेन करना है। और ट्रेन करने में जो चीज़ हम सबसे पहले करेंगे शुरू, उसमें ये है कि बच्चे का टॉयलेट का जो भी बच्चे का टाइमिंग है, जिस जिस टाइम पे बच्चा अपना डायपर गंदा करता है सारे दिन में, वो हमने टाइमिंग नोट कर लेनी है रोज़ाना की। 3 दिन 4 दिन की आपने अपनी चीज़ें बच्चे की उस टाइमिंग को नोट कर लेना है। उसके बाद जैसे अक्सर ही बच्चों का बड़ा पेट टाइम होता है कि सुबह उठते ही उन्होंने फीडर पीना है और उसके बाद उन्होंने अपना डायपर गंदा कर देना है। तो आपने वहाँ पे फिर इस चीज़ को लेकर आना है कि ठीक है उसने फीडर पिया है तो उसको फ़ौरन ही वॉशरूम ले जाएं, उसको पॉट के ऊपर बिठाएं, वहाँ पे 5-10 मिनट वो बैठे। अब छोटा बच्चा है, क्योंकि हलचल बहुत ज़्यादा है, बैठना सुकून से एक जगह बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को आप ज़रूर जहन में रखें कि बच्चे के लिए हमने रीइंफोर्सर, जो शुरू से बात कर रही हूँ मैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा देना है। अब बच्चों के लिए रीइंफोर्सर पानी होता है सबसे बड़ा रीइंफोर्सर, मोस्टली बच्चों के लिए। बाकी बच्चों के लिए कुछ बच्चे पोइम्स को भी पसंद करते हैं, उन सारी चीज़ों को भी। तो आप बच्चे को जब वहाँ पे बिठा रहे हैं 5-10 मिनट के लिए, उसको कोई ना कोई पानी की एक्टिविटी दे दें, कोई ना कोई पोइम लगा के दे दें कि वो 5-10 मिनट वहाँ पे बैठे। अब जब बच्चे ने स्टूल पॉट में पास कर दिया तो उसके बाद फिर आपने उसको शाबाश देनी है, उसको आपने बहुत अच्छा इनकरेज करना है, बड़ी ज़्यादा रीइंफोर्स करना है। और अगर ऐसा भी है कि बच्चे ने नहीं किया तो उस पर फिर बच्चे को डांटना नहीं है या बच्चे के साथ किसी किस्म की सख्ती की बात नहीं करनी है। और बाकी के दिन में भी अब अक्सर ये भी होता है बच्चों के साथ, हम जब टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो बच्चों के साथ मदर्स अक्सर रिपोर्ट करती हैं कि 2 दिन उसने वही टाइम रखा है जो मैंने नोट किया हुआ था और तीसरे दिन उसने टाइम चेंज कर लिया है। वहाँ पर ये चीज़ है कि जब आपने शुरू कर लिया है, डायपर उतार दिया है, तो बच्चे को आपने हर आधे घंटे के बाद लेकर जाना है और पॉट पर बिठाना है और उसको ज़रूर वहाँ पर 5 से 10 मिनट बिठाना है। उसको खुद ही सेंस आ जाएगी कि अच्छा मैंने इधर आना है, इधर बैठना है और इधर ही स्टूल पास करना है। बच्चे बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, 2 साल के बच्चे, 2.5 साल के, 3 साल के, पोइम्स से बड़ा अच्छा चीज़ों को पिक करते हैं। तो टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले हम ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि हम बच्चे को ज़रूर इससे रिलेटेड पोइम्स दिखाएं, इससे रिलेटेड सॉन्ग्स दिखाएं कि उसको समझ में आए कि अच्छा ये माजरा क्या है, करना क्या है मैंने। जब बच्चे को खुद क्लियर होगा तो वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर देगा। अब मैंने यहाँ पे चूँकि बहुत दफ़ा फ़ोन की बात की है, पोइम्स की बात की है, तो ये भी एक मसला है बहुत ज़्यादा 21वीं सदी के बच्चों का और बढ़ता ही जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन है, टीवी तो कम है लेकिन मोबाइल फ़ोन है, वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी एज से बच्चे, साल का बच्चा भी सारा दिन फ़ोन पे पोइम्स देख रहा है और सारा दिन उसका इसी तरह गुजर रहा है। यहाँ पे जो चीज़ मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो तो ये है कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि 1.5 साल से पहले बच्चे को मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस मत करवाएं। हमारी रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि 1.5 साल से पहले मोबाइल फ़ोन का यूज़ बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस कॉज करता है। कोशिश करें जितना भी पॉसिबल हो सके 1.5 साल तक आप बच्चे को इस चीज़ को इंट्रोड्यूस ना करवाएं। और अगर इसके बाद आप जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो दिन में मैक्सिमम आधा घंटा, या ऐसी कंडीशन जब आप बहुत ज़्यादा मजबूरी में हैं, मेहमान आ गए हैं, आपको काम भी करना है और बच्चा सेटल नहीं हो रहा, तो सिर्फ उस थोड़ी सी कंडीशन के लिए आपने बच्चे को मोबाइल देना है। वो भी आपने उसकी हैबिट नहीं बनानी। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, वो फ़ौरन से इन क्यूज़ को पिक करते हैं कि अच्छा अब मामा मुझे गुस्से में लग रही हैं तो मैंने ज़िद करनी है तो मुझे फ़ोन मिल जाएगा। वहाँ पे फिर मैं वही सबसे पहले मैंने ज़िद में बात की थी, ज़िद वाले मसले में, कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, अगर आपने दे भी दिया है तो आपने उस चीज़ को 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आपने ले लेना है। फिर ये ना हो कि बच्चा लेके बैठा है और बैठा ही रह गया है और आपको फिर याद ही नहीं है।
हैबिट, यहाँ पे हमने हैबिट बनानी है आधा घंटा, और कोशिश करें कि यहाँ पर जो चीज़ हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं वो मोबाइल के बजाय टीवी इंट्रोड्यूस करना है। टीवी में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, बच्चे को उसका इम्पैक्ट कम आता है, उसकी नज़र पे भी, और उसकी वेव्स भी बच्चे तक कम पहुँचती हैं। इस चीज़ को हमने ज़रूर देखना है कि हमने जब बच्चे को फ़ोन देना है तो बहुत ही मजबूरी में देना है, और उस चीज़ को हमने कंडीशन करना है। अब ये भी होता है कि जब बच्चे से फ़ोन लिया गया तो बच्चे का बड़ा ज़्यादा वो चीखना चिल्लाना रोना और वो सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो फिर इसमें हमने अपनी बात पे कायम रहना है। अब ये तो नहीं है कि एकदम से आपने उसको फ़ोन दिया है आधे घंटे के लिए, आपने खुद भी सोचा होगा और आप रोज़ उसको आधे घंटे के लिए दे रही हैं, लेकिन आज चूँकि आपको ज़रूरत थी और आपका मूड नहीं अच्छा तो आपने उससे फ़ोन ले लिया है, तो वो चीज़ बच्चे के अंदर ज़्यादा ज़िद को लेके आएगी और बच्चे का बिहेवियर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और अगर तो ऐसा है कि टाइम पूरा हो गया है या कुछ टाइम के लिए जो ब्रेक में आपने उसको दिया है फ़ोन और आपने उससे ले लिया है और फिर उसका रोना है, तो फिर आपने उस पर उसको दोबारा फ़ोन नहीं देना। यहाँ पे इस चीज़ को मैं ज़रूर बताऊँगी कि ये जो मदर्स का और बाकी फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर होता है कि बच्चे से एक चीज़ ली है, बच्चे को एक चीज़ से मना किया है और जैसे ही बच्चे का रोना शुरू हुआ है उसकी वो बात दोबारा मानी गई है, ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है बच्चों के साथ। क्योंकि उससे बच्चा सीख लेता है फ़ौरन कि अच्छा मैं चीखा हूँ, मैं चिल्लाया हूँ और फिर मेरी बात जो है वो मान ली गई है, तो फ़ौरन ही वहाँ पे बच्चा एक कनेक्शन अपने माइंड में बिल्डअप कर लेता है और उस चीज़ को वो फिर आगे भी यूज़ करता है और इसी तरह से वो बिहेवियर बनता चला जाता है। हमने बच्चे के साथ वही बात मैं दोबारा से करूँगी कि अपनी कंसिस्टेंसी वाली बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना, जितना मैक्सिमम हो सके उस चीज़ को मैनेज करें। बच्चे अक्सर आजकल ये चीज़ हमें देखने में आ रही है और इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि बच्चे बोल नहीं रहे हैं। 3 साल के बच्चे भी होते हैं तो वो 1 वर्ड स्पीच है, 2 वर्ड स्पीच है, या उनकी स्पीच इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। यहाँ पे फिर मैं वही बात करूँगी, अपनी पहले वाली बात के साथ लिंक करूँगी कि जब हम बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं तो रिसर्चेज इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट करती हैं कि बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप नहीं होती है। स्क्रीन टाइम बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की डेवलपमेंट में बहुत बड़ी हिंड्रेंस कॉज करता है, तो वहाँ पर बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें। और दूसरी बात, बच्चे के साथ बात करें। जब बच्चा छोटा है, ये चीज़ सभी की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में होती है कि अच्छा ये तो भी छोटा है, इसको क्या समझ आ रही है, 6 माह का बच्चा भी है तो इसको क्या समझ आ रही है, इससे बात करने का क्या फ़ायदा है, इसको तो नहीं समझ आ रही होगी। बच्चा सारी बातें समझ रहा होता है, बच्चा सारी बातें सुन रहा होता है और वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो हमने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना है, उसके साथ ज़रूर बातें करनी है, चाहे वो आपको रिस्पॉन्स, चाहे वो बोलने वाली एज में है या नहीं है, वो रिस्पॉन्स वाली एज में है या नहीं है। जब उसके साथ आप बातें करोगे, जब आप उसको रीइंफोर्स करोगे, जैसे 6 माह का बच्चा है, 4 माह का बच्चा है, साउंड्स निकालता है, उसके साथ साउंड्स ही में आप उसको मज़ीद शाबाश दोगे तो वो उसकी वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ आपके वर्ड्स को भी पिक करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ स्पेंड करनी है और बच्चे के साथ इस चीज़ को ज़रूर आपने इम्प्लीमेंट करना है कि आप उसके साथ बात करनी है, उसका स्क्रीन टाइम कम करनी है। स्पीच में सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ यही आती है। और इसके अलावा अगर बाकी जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, इनके कोई क्वेश्चंस हों तो वो कर भी सकते हैं। यही क्वेश्चंस थे जो हमारे पास ज़्यादातर आए थे, जिनको मैंने डील किया है और जिनको मैंने बताया है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है कि जब पेरेंट्स या फैमिली और बच्चा आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो वहाँ पर हम बाकियों को कैसे वो चीज़ एक्सप्लेन करें। यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं एक पेरेंट्स को ज़रूर सजेस्ट करती हूँ, मदर्स को ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि बच्चा जहाँ मर्ज़ी रहे, बच्चा सबसे ज़्यादा पिक उसकी बात करता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अहम उसके वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उसकी मदर हैं, उसके फादर हैं। आपने जब बच्चे के साथ अपना एक बॉन्ड अच्छा रखा हुआ है, आपने खुद उसके साथ जो भी टर्म्स डिसाइड की हुई हैं कि आपने क्लियर डूज और डोंट्स रखने हैं, आपने उसकी गलत बात पे उसको नहीं रीइंफोर्स करना, आपने उसकी गलत नाजायज़ ज़िद नहीं मानी है, तो बच्चा आपके साथ वो चीज़, वो बिहेवियर नहीं अपनाएगा। जब आप खुद उस रवैये को अपने साथ
एक चीज़ को आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आपने एकम्प्लिश कर लिया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्यार से, आराम से, अपने रवैये के ज़रिए। जब आपका रवैया वो देखेंगे कि अच्छा बच्चा इसके साथ तो ज़िद नहीं करता, हमारे साथ तो कर रहा है, तो फिर वो भी आपका रवैया आहिस्ता आहिस्ता अपनाना शुरू कर देंगे। स्टबन जो बच्चे हैं उनको डील करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर वही चीज़ें आती हैं दोबारा से, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि बच्चे जब हम उनको मिक्स्ड मैसेजेस देते हैं तो बच्चों की ज़िद, बच्चों में चिड़चिड़ापन और ये चीज़ें आ जाती हैं। बच्चे को सबसे पहले एक और बिहेवियर जो मदर्स होती हैं या फादर्स हैं, ये सारी की सारी फैमिली है, वो ये है कि प्यार से बच्चे को समझाने से पहले डांट शुरू हो जाएगी। प्यार वाला तरीका अपनाने से पहले जो है उसके साथ एक वो गुस्से वाला बिहेवियर शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर बच्चे फिर इस चीज़ को, बच्चे के अंदर भी एक वो अपना डिफेंस वाला एक फेज़ आ जाता है कि नहीं मैंने अपने आप को बचाना है और मैंने अपनी बात मनवानी है, तो वो भी फिर उस चीज़ को फ़ौरन ही गुस्से में ले जाते हैं। बच्चे हैं वो चीज़ों को लर्न करते हैं बड़ों को देख देख कर। जब ज़िद और इस तरह के मामलात आते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि हमने पहले ये क्लियर करना है कि बच्चा ज़िद्दी है या ज़िद्दी घर वाले हैं। और अगर बच्चा ही ज़िद्दी है और उसमें ज़िद आती है, यूजुअली वो घर वालों ही की तरफ से आती है, तो वहाँ पर फिर आप उसके साथ ज़रूर एक रीइंफोर्सर वाला काम शुरू कर दें कि बच्चे को प्यार के साथ उसको आप रीइंफोर्स करें, आप उसको जो भी वो अच्छा बिहेवियर कर रहा है उसके ऊपर आप उसको शाबाश दें। जब वो चीख रही है, चिल्ला रही है, आप उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, और जब उसको भी पता चलेगा, या फिर उसको आप फ़ौरन ये एक ऑल्टरनेट दें कि अच्छा मुझे कह के बताओ कि आपको क्या चाहिए। जब बच्चे को पता चलेगा कि अच्छा मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ और मेरी बात मानी जा रही है, तो फिर वो फ़ौरन ही आहिस्ता आहिस्ता उसका बिहेवियर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये व्यूअर्स में से मुझे एक और क्वेश्चन मिला है सेपरेशन एंजाइटी का। बच्चों के अंदर ये चीज़ आती है कि बच्चे जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए अलहदा होना मदर से बच्चे को परेशान करता है। देखें, इसमें जो चीज़ हमारी इनिशियली आती है ना शुरू के लेवल से, वो जैसे मैंने शर्मीलेपन वाली बात की है, उसमें बच्चे के अंदर खौफ भी होता है कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। जब फैमिली का सेटअप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, बच्चे को डांटना, बच्चे के साथ रूड होना बड़ा आम हो जाता है। छोटी छोटी बात पे बच्चे को एक नेगेटिव कमेंट देना या नेगेटिव कोई भी बिहेवियर उसको शो करना, तो वहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ जो बच्चे के साथ ये चीज़ ज़रूर इसमें ये चीज़ भी बेसिस में आती है कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं और इस तरह की चीज़ों में जाएं तो बच्चा सेपरेशन एंजाइटी डेवलप करता है। और वो डेवलप अक्सर ऐसे होती है जैसे बच्चा कमरे में सोया हुआ है, छोटा सा बच्चा है, 4-5 माह का बच्चा है या साल का बच्चा है, तो सोया है, उसको कमरे में अकेला छोड़ के कहीं ना कहीं आप चले जाते हो। जब वो सो के उठता है और एकदम से वो खुद को अकेला महसूस करता है, तो उसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा आती है कि पता नहीं मुझे शायद ये हमेशा ही अकेला छोड़ जाएंगे। वहाँ पे बच्चे के साथ आप एक रीअश्योरेंस वाला काम ज़रूर करें, बच्चे को बताएं, बच्चे को अपनी अवेलेबिलिटी का बताएं कि मैं यहीं मौजूद हूँ, मैं बाहर ही मौजूद हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आ जाऊँगी। और फिर उसको जैसे शर्मीलापन है हमने उसको सिस्टमेटिकली लेके चलना है, वैसे ही ये जो सेपरेशन एंजाइटी का इशू है हम इसको भी वैसे ही लेकर चलते हैं। इशू अगर बहुत ज़्यादा है, बड़ा सवेयर है, यानी कि अगर हम उसकी इंटेंसिटी में उसको देखते हैं तो वो बहुत हाई लेवल पर आता है, तो वहाँ पर आप स्कूल वालों के साथ इस चीज़ में कंपनसेशन पे भी आ सकते हैं कि ठीक है मैं क्लास के बाहर होंगी, बच्चा सेटल हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर अब मदर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मेरी कि इस चीज़ को भी क्लियर रखें कि सेपरेशन एंजाइटी बच्चे को है या सेपरेशन एंजाइटी आपको है। क्योंकि मोस्टली जो केसेस मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान देखे हैं उसमें मोस्टली केसेस में ये होता है कि सेपरेशन एंजाइटी का मसला जो बच्चे के अंदर होता है वो इंड्यूस्ड होता है, यानी बच्चा तो जाहिर है घबराएगा ही नई जगह पे जाने से, लेकिन मदर उससे ज़्यादा घबरा रही होती हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरे बगैर कैसे रहेगा। तो जब आप खुद इस तरह के बिहेवियर्स करेंगे और बच्चा को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेंगे तो बच्चा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लर्न कर लेगा कि अच्छा नहीं, पता नहीं क्या बात है, मैंने अलहदा नहीं होना। बच्चे अनकॉन्शियस चीज़ों को, अनसीन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो बिहेवियर्स को देखते हैं और जो हो रहा है वो उसी को ही लर्न करते हैं। यहाँ पर अपने आप को खुद कंपोज रखना, अपने आप को मैनेज रखना और फिर बच्चे के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम करना,
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को हल करने के लिए। इसके अलावा और व्यूअर्स में से किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको भी डील कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे डील हो गए हैं और इन सब के आंसर्स मिल गए हैं। लेकिन अगर मज़ीद भी किसी की क्वेरीज़ हों तो माहिर नफ्सियात के पेज पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने इश्यूज़ को डील करने के लिए। और ये साइक 8 को आप ज़रूर यूज़ करें, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्रोफेशनल्स हैं जो हम सब मौजूद हैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए। और ऑल द बेस्ट, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यू ऑल।